20 जून 2025। आज हमने छंतर ऑर्डर कंप्लीट लिए, जिसमें से हमारे 26 स्टॉप लॉस हिट हुए जो 154 पॉइंट के थे, जिसमें कुछ 7 से 8 स्टॉप लॉस बहुत बड़े पॉइंट के थे जो हमारे 90 पॉइंट के बनते हैं। और अगर हम उन्हें अपनी सही जगह पर लेते तो हम 50 पॉइंट हम सेव कर सकते थे हमारे स्टॉप लॉस में से। और हमने आज हमारे 9 टारगेट लगे, जिसमें हमें 105 पॉइंट मिला और हमारा आज 50 पॉइंट का टोटल लॉस है। और आज हमने जो बड़ी गलतियां की वो सुनो। आज हमने सिस्टम पर स्टॉप लॉस नहीं डाले काफ़ी बार, और ये सोचा कि हम इतना नंबर देखते ही कट कर देंगे। हम अभी कट नहीं कर पाते हैं, अभी नहीं हम कट कर पाए। और जहां स्टॉप लॉस बिल्कुल 1 या 2 रुपए का बन सकता था, वहां हमने 28, 25, 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस लिए हैं, जो हमारी आज की सबसे बड़ी गलती है। इसे हम अवॉइड कर सकते हैं। फोमो में हमने आज बेहद ज़्यादा ट्रेड किया है। काफ़ी फोमो में हमने बिग बुलिश कैंडल पर सेलिंग का ट्रेड लिया है। और हमने निफ्टी का प्राइस एक्शन बिल्कुल नहीं देखा। प्रीमियम की कैंडल का साइज क्लोजिंग, कैंडल की साइकोलॉजी, कैंडल का बिहेवियर हमने बिल्कुल नहीं देखा। हम ये देख सकते थे। और आज हमने काफ़ी इमोशन में आकर काफ़ी ट्रेडिंग की। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जिस दिन आपको नेगेटिविटी फील हो रही हो, उस दिन आप ट्रेडिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं, या क्वांटिटी कम कर सकते हैं, या ट्रेड फिक्स कर सकते हैं। और आज हमने जो एक सबसे बड़ी गलती की वो था हमारा स्टॉप लॉस या पैसे में लॉस की लिमिट पूरी हो जाने के बाद भी हमारा काम बंद न करना। हम 12,000 लॉस में गए, फिर वापस हम ग्रीन जोन में आ गए थे, फिर दोबारा ओवर ट्रेडिंग किया, ओवर थिंकिंग किया, रिवेंज ट्रेडिंग किया। उसके बाद छोटे छोटे लॉस करते गए और दोबारा से लॉस को वहीं लेकर चले गए। आज हम जो और अच्छा कर सकते थे, हम अपने स्टॉप लॉस को रूल को तोड़ने के लायक हम बिल्कुल भी नहीं हैं। स्टॉप लॉस बिल्कुल सिस्टम में डालें। अगर सिस्टम में डालने से पहले आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो मैन्युअली उसी टाइम क्लोज करें, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएगी। नंबर्स ऑफ ट्रेड बढ़ने दें, ब्रोकरेज लगने दें। ट्रेड को जहां आपके मन में सोचा गया स्टॉप लॉस या नंबर स्क्रीन वाला आ गया तो वहीं पर क्लोज करें। सेकंड नंबर, निफ्टी के चार्ट को देखें, प्राइस एक्शन को समझें, साइकोलॉजी को समझें। और सबसे बड़ी बात, प्रीमियम के चार्ट में कैंडल की क्लोजिंग देखें, कैंडल कैसी क्लोज हुई है, बुलिश बेरिश, कैंडल का बिहेवियर देखें, कैंडल की साइकोलॉजी देखें, और उसके बाद ही सही स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करें और सही लॉजिकल जगह पर ही ट्रेड लें, सही लॉजिकल जगह पर ही प्रॉफिट बुक करें। अगर प्रीमियम के चार्ट में बेस्ट कैंडल को देखकर हम ट्रेड करेंगे तो बहुत ही अच्छा कैंडल का चार्ट हमें बताता है ट्रेड लेने की जगह। EMA को भी नहीं आज हमने देखा, कैंडल क्लोजिंग का कोई वेट नहीं किया। आज हमने बिल्कुल फितूर मचा दिया, बिल्कुल अनाप शनाप ट्रेड किया है बिल्कुल। और हम आगे जब हमारी ट्रेड चल रही होती है
तो हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता, ना निफ्टी का चार्ट, ना कैंडल प्रीमियम का चार्ट, कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसको पूरी तरह से कंट्रोल करें। बिल्कुल चाहे आपको स्क्रीन से लॉस प्रॉफिट हटाना पड़े, आप सिर्फ पॉइंट्स पर ध्यान दें। हमें ये बात पूरी तरह से अंदर डाल लो, लॉस हम पूरे मंथ में 10 दिन भी लॉस कर सकते हैं। हमारी लिमिट का लॉस अगर हम करते हैं तो लॉस की लिमिट हमारे पास काफ़ी है। लॉस से बिल्कुल न घबराएं, अपने प्रोसेस को फॉलो करें। और हमें मार्केट से सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट ही चाहिए, 25, 30, 20 पॉइंट ही चाहिए जो बिना रिस्क के हों। उन पर लेने पर ध्यान फोकस करें। हमें बार बार हर एक कैंडल को पकड़कर और उस पर ट्रेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें हर एक मूव नहीं चाहिए, हमें ना ही टॉप और बॉटम चाहिए। जहाँ पे कैंडल को समझो और जहाँ पे आपको लगे कि आपकी साइड के मूव अच्छा रहा, सेलर आ रहे हैं, कैंडल्स में भी गैप अप या गैप डाउन हो रही है 1 मिनट वाली कैंडल में, वहाँ अच्छे से समझें, देखें और वहाँ अच्छे से ट्रेड करें। ऐसे अनाप शनाप ट्रेड पूरे दिन लगे रहना, ऐसे तो कोई भी ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट अभी तक नहीं हुआ। आप 2-3 महीने से निफ्टी में काम कर रहे हैं और अभी भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ना करें। जो आपको करना है अगले दिन के लिए, बिल्कुल अपने स्टॉप लॉस के साथ स्टिक रहना है, ट्रेड कम से कम लेनी है। ऑप्शन प्रीमियम के चार्ट में अपने लेवल्स फॉलो करने हैं। उनके पास कैंडल बिहेवियर, कैंडल की क्लोजिंग कैसी है और निफ्टी मेन चार्ट में क्या चल रहा है, वहाँ कैंडल कैसा बिहेव कर रही है, गैप अप गैप डाउन है, कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, वो बिल्कुल सारी बातें EMA से कितनी दूर कितनी पास है, ट्रेंड के अपोजिट है या ट्रेंड के साथ है, ये सारी बातें बिल्कुल आप लिखित में अपने आगे टेबल पर रखेंगे और बिल्कुल इनको पूरी तरह से फॉलो करते हुए मार्केट में काम करेंगे। ऐसे तो अगर आप जैसे आज किया है काम, कोई सुधार ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसे हमें ट्रेडिंग करने का भी कोई हक नहीं है। इससे अच्छा तो हम बंद कर सकते हैं और आनंद से हम अपनी जैसा हमें रहना है रह सकते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर खुद पर कोई सुधार नहीं हो रहा तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं। आप कुछ भी करो, अपने रूल्स फॉलो करो। धन्यवाद।